अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। इस वक्त रावलपिंडी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खादिम रिजवी साहब का एहतजाज जारी है और सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, हालात इंतहाई ख़राब हैं और खुदा न खास्ता चीज़ें किसी बड़े हादसे की तरफ जा सकती हैं। अगरचे रावलपिंडी में मुकम्मल ब्लैक आउट है, राब्ते मुनक़ता हैं, सेलुलर सर्विस मुअत्तल है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि एक तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जो कि एक्सपेक्टेड था। खादिम रिजवी साहब के साथ, उनके नारे के साथ, उनके स्लोगन के साथ लोगों का निकलना एक्सपेक्टेड था। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस वक्त हमारी जितनी मजहबी सियासी जमातें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर अगर किसी जमात के पास है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। उसकी वजह खादिम रिजवी साहब का स्टाइल है, उनकी गुफ्तगू है, 1 पॉइंट एजेंडा है उनका और बड़े फोकस्ड हैं वो अपने एजेंडे के साथ। तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बड़े कमिटेड उनके वर्कर्स हैं। और दूसरी बात ये कि जो ख़बरें आ रही हैं उसमें पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ, एहतजाज करने वाले लोगों के साथ जो रवैया अख्तियार किया वो हर हवाले से काबिल मज़म्मत है। बहुत सी जगहों पे लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस इस्तेमाल की गई। तो ये जो रवैया है ये एहतजाज को मज़ीद बढ़ाता है। मैं जिस बात पे एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा वो ये कि आम तौर पे जो चीज़ हमारे हक़ में होती है हम उसके लिए बहुत से जवाज़ तराशते हैं, लेकिन जब कोई मौक़िफ़ हमारे मौक़िफ़ के साथ नहीं मिलता तो फिर हम अपने पुराने सारे असूलों और ज़ाब्तों और रवैयों को भूल जाते हैं। और यही हो रहा है खादिम रिजवी साहब के केस में बहुत से मीडिया पर्सनस और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमूमी हालात में जमहूरियत की बात करते हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, जलसे जलूसों की, सियासी इज्तिमात की बात करते हैं और लोगों के एहतजाज के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये बात जब खादिम रिजवी साहब या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से होती है तो फिर उन्हें सांप सूंघ जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो अमूमी हालात में ये सारी बातें करते हैं, आज तहरीक लब्बैक के हक़ में वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आप इख्तलाफ करना चाहते हैं, ज़रूर करें, आपको ये अख्तियार है कि आप इख्तलाफ करें। लेकिन ये जो रवैया है कि उनके हक़ एहतजाज को ज़ब्त किया जा रहा है, पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, ये जो हथकंडे हैं हुकूमतों की तरफ से, हम इन्हें किसी सियासी एक्टिविटी में भी काबिल मज़म्मत समझते थे और तहरीक लब्बैक के केस में भी उसी तरह काबिल मज़म्मत समझते हैं। और हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह के मामलात को अगर आप लाठी के ज़रिए और गोली के ज़रिए हल करना चाहेंगे तो ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, ये फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। वैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो एजेंडा है, जो नारा है, इस वक्त जिस मकसद के लिए वो निकले हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप इस पे गौर करें ना कि तहरीक लब्बैक या खादिम रिजवी साहब ये नहीं कह रहा कि उठ के फ्रांस पे हमला कर दो या फ्रांसीसी सफ़ीर को कत्ल कर दो या जितने फ्रांसीसी लोग जहाँ मिले उन्हें मार दो। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फ़्रांस के अंदर हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हुई है और इस गुस्ताखी को फ़्रांस की रियासत ने ओन किया है। तो हमारी रियासत को भी ये चाहिए कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दे। और पूरी दुनिया में ये जो रिवायत है ये मौजूद है, जब आपने सिफारती सतह पे कोई मैसेज कन्वे करना होता है और सख्त तरीन मैसेज कन्वे करना होता है तो आम तौर पे ये किया जाता है कि सफ़ीर को निकाल दिया जाता है। अगरचे ये परमानेंट नहीं होता, इससे ताल्लुकात मुनक़ता नहीं होते, लेकिन इससे आपका एहतजाज जाता है, आपके एहतजाज में आपकी आवाज़ में वज़न पड़ता है। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो इस मुतालबे में गलत हो। अगर आपके ख़्याल में इसमें कोई इशू है तो बताएं, लेकिन इवन अगर आपको इस मुतालबे से इत्तेफाक नहीं है फिर भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान का, खादिम रिजवी साहब का, उनके चाहने वालों का जो हक़ एहतजाज है वो तो बहरहाल मौजूद है। उस हक़ एहतजाज के साथ तो हमें खड़ा होना चाहिए। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।